जीव भव्यत्व और अभव्यत्व से नहीं जी रहा, जीव तो अपनी जीवत्व सत्ता से जी रहा है, जीवत्व सत्ता को जी रहा है। अब ये जीव कहीं बोले अभव्य को तो मोक्ष ही नहीं होगा, अरे तो होगा ना होगा तुम्हें क्या लिखा? अरे बोले नहीं अब तो 484 की चेक कर रहा है, काल से परिभ्रमण कर रहा है, अनंत काल तक करते ही रहेगा, तो करते ही रहेगा तो तुम्हें क्या विशेषता है इसमें? कर ही रहा है वो तो, उसमें क्या तुम कहो तो भी करेगा वो और ना कहो तो भी करेगा, क्योंकि उसे मोक्ष की प्रसाद की जागृति नहीं है। बहुत ऊंची ऊंची पदों पे बहुत ऊंची श्रेणी में माने जाकर बहुत साधना करके सब कुछ पहुंच जाएगा वो, लेकिन मोक्ष नहीं हो पाएगा, फिर नीचे गिर जाता है, फिर नीचे गिर जाता है। माने कुछ क्या करें, सब कुछ तब तपस्या त्याग करे होंगे, लेकिन भगवान गिरता गया, उसे मोक्ष होना ही नहीं है। तो जब उसे मोक्ष होना ही नहीं है तो उसका विकल्प ही क्यों है? एक पाओगे अभव्य जीव का कभी मोक्ष नहीं है, और जीवत्व भाव के जो मोक्ष की दशा है उस भाव को दशा देखो कि भव्य जीव मोक्ष जाता है। श्रावकाचार्य ग्रंथ में सूत्र आया कि अशुद्ध सत्कर्म जो पालता है, अशुद्ध सत्कर्म को जो पालता है वो नियम से अभव्य है। तो बोले क्यों अभव्य है? बोले उससे सत्कर्म का सही बोध नहीं हो पाए, और जो सत्कर्म पालता है वो भव्य। ऐसे के शब्द है कि भव्य भी वो है कि जो शुद्ध सत्कर्म पालता है, और अभव्य वो है कि अशुद्ध सत्कर्म को शुद्ध मान के पालता है। भटक रहा है, कब से भटक रहा है? बोले अनंत काल से। कब तक भटकेगा? बोले अनंत काल तक भटकेगा। क्यों भटक रहा है? क्योंकि जीवत्व सत्ता का बहुमान है, चेतन जीवत्व जो सत्ता है वो सत्ता का बहुमान नहीं। देव के नाम पर भटका, गुरुओं के नाम पर भटका, धर्म के नाम पर भटका, मिथ्या विश्वास के नाम पर भटका, और पर के आस के नाम पर भटका। देखो इतने भटकने के कारण क्या बन गए कि मिथ्या देव के नाम पर भटका, गुरु के नाम पर भटका, धर्म के नाम पर भटका, शास्त्र के नाम पर भटका, मिथ्या आस्था के नाम पर भटका, मिथ्या विश्वास के नाम पर भटका, और जहां पर की आस की आसना लगा के भटका, और पर का दास बन के भटका। इसलिए गुरु महाराज ने कितना सवाल किया कि अभव्य वो है जो शुद्ध सत्कर्म को जानता भी नहीं है, अशुद्ध को शुद्ध मान के ही पालता है, शुद्ध मान के पालता माने करता था क्रिया चक्र। इसीलिए यहाँ गुरु महाराज ने यहाँ सचेत किया एकाग्रता से कि तुम अभव्य का भी विकल्प नहीं करो। बोले एक दूर भव्य होता है तो फिर तुम्हें दूसरा आगे खड़ा है, एक दूर भव्य दिख रहा है, एक अभव्य दिख रहा है, और एक अब तुम्हें भव्य दिख रहा है। तो ये दिख रहा है तब तक विकल्प है, चाहे वो भव्य दिखे, चाहे अभव्य दिखे, चाहे दूर भव्य दिखे, लेकिन विकल्प है। अरे इन सबसे हटके एकमात्र अपनी अखंड चैतन्य सत्ता जो जीवत्व सत्ता है, जीवत्व सत्ता से दोनों जीव जीत रहे, भव्य और अभव्य दोनों जी रहे। कैसे जी रहे? तो उस अवस्था में गुरु महाराज ने कहा देखो कैसे जी रहे, जीव जीवत्व सत्ता से जी रहा है। इतनी गहरी गाथाएं गुरु महाराज की है कि जीव जी रहा है, कैसे जी रहा है? अपनी जीवत्व सत्ता से जी रहा, अपनी सत्ता से जी रहा। जब अपनी सत्ता से वो जी रहा है तो फिर किससे क्या प्रयोजन है? ना भक्त देखो, ना अभक्त देखो, ना दूर भक्त देखो, तुम तो किसी को मत देखो, क्या देखो कि वो भगवत सत्ता मेरी है, परिपूर्ण सत्ता मेरी है, अखंड सत्ता मेरी है, त्रिकाल ज्ञान घन सत्ता मेरी है, ऐसी विलसती हुई चेतन अवस्था मेरी है। ये विलसती अवस्था जो विलस रही है, पाक अनुभव न करके जो पर्याय विलस रही है, पाक उपयोग लग जाता है। उपयोग बहुत सूक्ष्म है। जहाँ विलसती अवस्था है वहाँ विलस रही अवस्था में तो नहीं विलस पाता, और जो खिसकती अवस्था है उसको पकड़ता है, खिसकती को तो पकड़ता है, वो विलसती को भूल जाता है। बस इतनी सी भूल है इस जीव की अबे हाल में वर्तमान में कि जो अवस्था विलस रही है वो विलसती अवस्था को तो नहीं पकड़ पाता,
विलसती अवस्था को तो नहीं जान पाता, बस विलसती अवस्था को न जान पर खिसकती अवस्था को पकड़ लेता है। वो क्यों पकड़ लेता? खिसकती अवस्था अपने समय से खिसक रही है, समय से खिसकती चली जाती है, समय से खिसकती चली जाती है, लेकिन इसकी जब परिणति है, जो जीवत्व माने जीवत्व में कोई परिणति नहीं है, जीवत्व तो सत्ता तो बिल्कुल अनुभूति गम है, लेकिन फिर भी वह अनुभूति का विषय बनता है। अब वो अनुभूति अगर स्वयं स्वरूप रूप है, अनुभूति अपने स्वयं संवेदन रूप है, तो चारित्र गुण की जो पर्याय है वह ज्यादा काम करेगी, और अगर ज्यादा काम कर रही है पर्याय की ओर, तो संसार का कारण है। इतनी बात पकड़ में आ गई। एक विलसती है, एक खिसकती है और एक रिसकती है। रिसकने का मतलब क्या? रिसकने का मतलब वो जो पर्याय की दृष्टि गई और वह समझ नहीं पाए, रिसक गए। तो एक तरफ रिसकना है, एक तरफ घसना है, एक तरफ घसना है और एक तरफ खिसकना है। तो खिसकना और रिसकने में कितना अंतर है? कि खिसकना अलग चीज है और रिसकना अलग चीज है। एक छोटे से बच्चे को लेकर पार्क में एक पालक गया, बब्बा गया, उसकी भी रिसक पट्टी चलती है बच्चों का खेल, और वो खूब देखता रहा, तेरे ऊपर बैठा है और वो रिसक रहा है, और इसे हम नीचे आएगा उसे पकड़ लेंगे। संयोग की बात, जिस समय वो वहां बैठा तो वो देखा कि अब रिसकेगा, पकड़ लेंगे, अब रिसकेगा, वो रिसका नहीं बच्चा, और जो वो रिसका नहीं, तो जिस समय पे वो रिसका या जिस समय वो वहां से खिसका, उसी समय उसने तन्ना कैसे देख लिया, तन्ना कैसे देखा, इतने में वो रिसक के आ गया और पलट गए। खड़ा किसके लिए था? कितनी सी देर लगी? उसके नाती, उसके लिए ही तो खड़ा था ना, ये रिसका मैं इसको यहाँ खड़ा पकड़ लेगा। लेकिन कितनी सी देर लगी कि जरा उसने ऐसा देखा, इतने में वो रिसक आया और पलट नहीं गया। क्या पलट गया? बस फिर उलट गया। तो ऐसी चीज क्या तो बहुत बाहर की बात है, लेकिन भीतर की क्या दशा होती है कि उपयोग जैसे स्वभाव की ओर चले और बीच में कोई पर्याय है, तो वह पर्याय भले उपयोग रूप नाम पा रही है, पर वह पर्याय भी अगर पर्याय में रिसक गया, पर्याय में खिसक गया, और जिस समय वो पर्याय में खिसका और रिसका, उसी समय जहां विलस रहा था, विलस रहा था, उससे तो खिसक गया, और जो नाशवान है जब पर्याय वहां में जुड़ गया, वो तीसरी देर में वो उलट गया। बस तीसरी अवस्था को नाम है उल्टो जीव अनादि को। कब कितने दिन से पढ़ रहे सूत्र, हजारों बार पढ़ लिया, मंदिर निधि में हजारों बार पढ़ लिया, उल्टो जीव अनादि को। अब सुल्टन को दाव, अब के नहीं सुलटे गहरे गोता खा। ये जीव की दशा। तो जीव की दशा को हटा कर दृष्टि, अब जीव जीवंत सत्ता को नहीं जान रहा, जो तुम्हारी सत्ता है उस सत्ता को नहीं जान रहा जैसे अपनी सत्ता को, तो समझो सत्ता को ही ये सता रहा है। किसे सता रहा है? और किसी को नहीं सता रहा, अपनी ही सत्ता को स्वयं सता रहा। सताने का मतलब कर्म का आवरण करता जा रहा, कर्म का आवरण होता जाता, और आवरण का चलता ये अवस्था हो जाती है कि उसकी जो अल्पज्ञ दशा है वो अल्पज्ञता रूप चलती रहती है, अल्पज्ञता रूप बनी रहती है, अल्पज्ञता रूप में बहता रहता है, और अल्पज्ञता में ही दूसरों का दास बना रहता है। भगवान जहां जहां ये जल पीने गया वहीं प्यासा आया। क्यों? क्योंकि वह सच्चा जल था ही नहीं। जल को देख के कहीं तो ब्रह्मरात्रि में ब्रह्माणी का जैसी स्थिति बन जाती है, वो चमक रही है रेत, और ये मृग बेचारा गर्भ रेगिस्तान की रेत पे दौड़ रहा है, मृग दौड़ रहा है, पानी सामने चमक रहा है, लेकिन पानी तो नहीं है ना। चमक पानी की है लेकिन चमक नहीं है, चमक कुछ और है, रेत के कणों की, गर्म रेत के कणों की चमक है, और वो देख रहा अब मिलेगा, कितना बेअताशा भागा जा रहा। लेकिन भगवान उस समय की घटना देखो, गर्म रेत मीटरों दूर, उसकी किलोमीटरों की तो गिनती नहीं, और कितनी चमक रही है, कितनी रेत चमक रही है। गर्म रेत में वो भाग रहा है, कहां तक उसके खुर साथ देंगे, जो कड़क है उसकी खुर कहां तक साथ दे पाएंगे, कहां तक साथ दे पाएंगे। अच्छा खुर थोड़े बहुत साथ भी दे जाए तो उसकी प्यास कहां तक रुक पाएगी, कहां तक रुक पाएगी? क्योंकि वो तो भाग ही रहा है ना, एक तरफ भागता जा रहा, पानी की प्यास के बेहताशा भागा जा रहा। संयोग की बात विचार करो,
वो पानी नहीं मिल पाता, चमक 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 देख के भागता चला जाता है। और ऐसा क्षण आता है कि चक्कर खाकर उसी गर्म रेत पे गिर जाता है। गर्म रेत पे ही भागा, पानी के लिए भागा, लेकिन गर्म रेत पे भागा, पानी के लिए भागा, ना तो उस गर्म रेत की भाग को दौड़ को रोक पाया और ना उधर से पानी मिल पाया। ना मिल पाया उसे पानी, वो भागता गया। एक ना मिल पाया पानी, प्यास से भाग रहा था और प्यासा का प्यासा मर गया। आया मर गया माने शरीर छूट गया। आगे भगवान प्यास से ही तो भाग रहा था, वो प्यास की पूरी नहीं कर पाया और वो प्यास में प्यासा ही चक्कर लगा के गिरता है और वो पानी नहीं पी पाया, चला गया। वो तो चला गया, उसे नहीं मिल पाया पानी। एक बार चलता हुआ भागता त्रियंच गति का हिरण था जो प्राणी, और उसे नहीं मिल पाया पानी। उसी दौड़ में भागता भागता उसकी जीवन की खत्म गई कहानी। जब जीवन की खत्म कहानी हो गई तो उस जीव की तो ऐसी दशा होती है, ये भी इसी चमक में भाग रहा है, इसी चमक में भाग रहा है, बस ऐसी चमक में भाग रहा है। कभी देव के नाम पे भागता है, कभी गुरुओं के नाम पे भागता है, कभी धर्म के नाम पे भागता है, कभी आस्था के नाम पे भागता है, कभी विश्वास के नाम पे भागता है। कभी ये सत्यता का निर्णय नहीं हो पाता और सत्यता के नाम पे भागता है। सत्यता को समझ नहीं पाता और सत्यता को ही पीछे भागता है। कभी कभी ये बेहाता सा भागता चलाया तो जो भागता आ रहा है उसका नाम तो अल्पज्ञ दशा है। तो कभी इसने समझ लिया कि मैं परम तत्व परमात्मा ही हूँ, और ऐसी शरण में बैठ के अगर इसने अपनी आत्मा का स्मरण, श्वेत तत्व का स्मरण किया, जीवत सत्ता का बोध हुआ, जीवत सत्ता का अमृत रस किया, जीवत सत्ता की जागृत सत्ता शक्ति से अनुभव हुआ, तो उसकी भाग दौड़ बाहर नहीं होगी, भाग दौड़ बाहर नहीं होगी, वो ठहर जाएगा। और जहाँ ठहरा बस ठहरी अवस्था को गुरु महाराज कह रहे, एक क्षण मात्र को ठहरा, उस अवस्था का नाम छद्मस्त दशा। एक क्षण मात्र को ठहरा सो छद्मस्त अवस्था है। और ऐसी छद्मस्त अवस्था चलती है चौथे गुणस्थान से। माने उसकी एंट्री लिखा गई, क्या एंट्री लिखा गई? चौथा गुणस्थान माने छद्मस्त दशा, वो चलेगी फिर 12वें गुणस्थान तक। बस एक थोड़ी सी परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है, वीतरागता की स्थितियां कम ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन भगवान वीतरागता का सिद्धा सा भाव पकड़ा कर हर समय एक तरफ सकल का दाना है और एक तरफ सकल की पूरी गोदाम है। गोदाम माने पहुंच बाड़े 12वें गुणस्थान तक पहुंच गया, सो गोदाम है, गोदाम है। और एक से चौथा गुणस्थान है, वहां बस एक सखर के कण के दाने का अनुभव है, लेकिन मिठास में अंतर नहीं है। बस उस मिठास के गुरु महाराज कह रहे कि इस अवस्था को जानो, इस अवस्था को पहचानो। नहीं पहचान पाए खत्म हो जाएगी कहानी, नहीं समझ पाए वांछना पूरी हो जाएगी, वही जा रही है और हुई जाती है। ये बात नहीं भगवान, कितना तुम सुन पाए, कितना तुम ले पाए, कितना तुम समझ पाए, कितना तुम अनुभव में लेने का प्रयास किया, जितना जिसका पात्र था उसका उतना भर गया। तो ऐसे ये भगवान आत्मा श्रद्धा के साथ में उस भाव का अनुभव करो। जन रंजन से भी हटकर, कल रंजन से भी हटकर और मन रंजन से भी बचकर उपयुक्त उस भाव में लगाकर थोड़ी देर के लिए तब अनुमान करो कि मैं परम तत्व परमात्मा ही हूँ। मैं ऐसी अखंड एक चेतन ज्योति जीवत सत्ता हूँ, ऐसी जागृत सत्ता हूँ, मैं अनुभव कम सत्ता हूँ, मैं अनुभूति मई सत्ता हूँ, मैं परिपूर्ण सत्ता हूँ, मैं त्रिकालिक सत्ता हूँ, मैं ज्ञान घन सत्ता हूँ। ऐसा अनुभव नहीं आता, नहीं आता, इसलिए अल्पज्ञ दशा है। और आने का समय मिला तो उसे समझ नहीं पाता, सो अल्पज्ञ दशा है। समझने का समय भी मिला, समझ नहीं पाया, सो अल्पज्ञ दशा है। श्रद्धा की ज्योति जागी, लेकिन सीख इसके हाथ में नहीं थी, सीख इसके हाथ में नहीं थी। श्रद्धा की ज्योति तो जागी, लेकिन उसमें तेज और बाती और नहीं था, इसीलिए भगवान प्रकाश नहीं मिल पाया, आगे नहीं बढ़ पाया। ये दशा इस जीव की आज की नहीं है, बुनियादी भूल है, अनंत काल की भूल है। समय शरण में भी अनंत अनंत बार कई बार जाने का योग बना, लेकिन भगवान तत्व को नहीं समझ पाया, अपने अनुभव को अपने अनुभव से अपने अनुभव में नहीं ले पाया।
देखो इतनी सी घटना घटती है, एक तरफ अनुभव है, अनुभव का अनुभव हो जाए उसका नाम है स्वानानुभव। अनुभव का अनुभव, अनुभव में स्वानानुभव में क्या अंतर है? अनुभव माने एक और अनुभव का अनुभव माने स्वानानुभव। और अनुभव और अनुभव दोनों, स्वानानुभव दोनों अभेद हो जाए सो भाई अनुभव, स्वानानुभव और अनुभूति। अनुभव में ज्ञान की निर्मलता, स्वानानुभव में निर्मलता की निर्मलता, और अनुभूति में निर्मलता से परिपूर्ण निर्विकल्प अवस्था। एक तरफ निर्मलता, एक तरफ निर्मलता की निर्मलता और एक तरफ निर्विकल्पता। तो निर्विकल्पता अनुभूति का विषय है, वो चारित्र गुण की पर्याय है, और निर्मलता है और ज्ञान गुण की पर्याय। निर्मलता जो प्रकाशित हो रही है, प्रकाशित हो रही है, बाकी श्रद्धा से भी चलेगा, लेकिन जहां एक घटना घटी उसका नाम निर्मल। उसके काज है, देखो देखो जी निर्मल आया, इतना निर्मल। अब जब अक्षर में अक्षर और देख रहे हैं, जानने में आ रहे निर्मल की निर्मलता, और टार्च ही बंद हो जाए या तुम्हें बाहर को प्रकाश दिखे ही नहीं, बस एक जगह ठहर गए, उसका नाम निर्विकल्पता। तो निर्मलता, निर्मलता की निर्मलता, अनुभव निर्मलता, अनुभव का स्वानानुभव, अनुभव का अनुभव स्वानानुभव, स्वानानुभव माने निर्मल की निर्मलता की निर्मलता, निर्मलता की निर्मलता। और जब स्वानानुभव और अनुभव दोनों से हटे और एक क्षण मात्र के लाने अपने में बैठे, अपने में तिष्ठे, अपने में रहे, और जीवित सत्ता की जागृत अवस्था का जो विषय बना, विकल्प से हटे निर्विकल्प में ठहरे, ऐसी निर्विकल्प सत्ता को गुरु महाराज ने यहाँ कहा, उसका नाम है अनुभूति। निर्विकल्पता माने अनुभूति और निर्मलता माने वेदन। वेदन में है निर्मलता और अनुभूति में है निर्विकल्पता। अब तुम यहाँ निर्विकल्पता के लाने बैठे हो या विकल्प के लाने बैठे हो? बताओ, यहाँ मोक्ष जाने के लाने बैठे हो, संसार बढ़ाने के लाने बैठे हो? यहाँ तो बहुत अच्छे से कहेंगे, क्यों? क्योंकि जय कहेंगे। अब कौन इतनी झूठ बोलेगा? क्या झूठ बोलेगा कि नहीं भैया हम तो संसार बढ़ाने बैठे, तो संसार बढ़ाने की क्यों कहेंगे? कहेंगे तो एक ही बात कहेंगे ना, क्यों बैठे? बोले मोक्ष जाने को बैठे, परम तत्व को समझने को बैठे, परम प्रभुता को समझने को बैठे, उस अखंड सत्ता को जानने को बैठे, उस चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का अतीन्द्रिय रस लेने के लाने बैठे। अब कौन कहेगा? यही तो कहेगा, यहाँ बैठ के तो यही कहेगा। बोले कहाँ जाना? तो सभी कहते एक बुनियादी आवाज हो गई, परंपरा की आवाज हो गई, याद वाली आवाज हो गई। कौन सी आवाज हो गई? जब दोहराएंगे बस एक ही बात बताएंगे, हमें मोक्ष जाना है, तो हमें मोक्ष जाना, लेकिन मोक्ष के कदम का मोह का परिणाम क्षय करने का परिणाम नहीं आता। मोक्ष इतना सरल भी नहीं और इतना कठिन भी नहीं। मोक्ष किसे कहते हैं? तो मोक्ष से कहते हैं आठ कर्म रहित अवस्था में सिद्ध स्थान को प्राप्त हो जाए, जी वह जन्म के मनन के आवागमन के सबसे रहित हो जाए, अपने में तुष्ट जाए, ऐसी सिद्ध अवस्था, ऐसी सिद्ध अवस्था जिनका मोक्ष हो गए। अरे तो उनका तो हो ही गया, उनका हो गया, और इसका क्या हो गया? अरे ना पकड़, उनका हो गया और इसका क्या हो गया? बोले हो गया। क्या से चला गया? जब पर्याय मिली एक रत्न के समान, मनुष्य भाव मिला बड़ा श्रेष्ठ महान, और इसमें तारण पंत जैसा और समागम का योग मिल गया। तारण स्वामी जैसे महान जगाने वाले जगने वाले संत मिल गए, लेकिन भगवान नहीं समझ पाया और ये हो गया, और एक सिद्ध हो गया। जो समझ गया वो सिद्ध हो गया, जो समझने की तैयारी में भी है तो कम से कम सिद्धालय की तैयारी है, और समझने के बाद भी नहीं समझ पा रहा, सुनने के बाद भी नहीं समझ पा रहा,
तो माने हमें अल्पज्ञ दशा है। इस अल्पज्ञता का परिणाम जीव का अनंत काल से अज्ञान दशा में चलता रहता है। उससे हटके जिस समय छद्मस्त दशा में बैठता है, छद्मस्त अवस्था का अनुभव होता है, तो उसकी आत्म से क्या दशा बनती है। वास्तव में भगवान गुरु महाराज की छद्मस्त वाणी को पढ़ नहीं पा रहे। ये सेवक खेड़ी क्षेत्र जैसे जंगल में बैठकर सूत्र आगे सुनते हैं, तो किस्मत है कि कम से कम वांछना में से पढ़ने में सुनने में तो आएगा। छद्मस्त वाणी ग्रंथ सेवक खेड़ी जैसे जंगल में बैठ कर पढ़ने वाले सूत्र, ना कोई विकल्प हो, ना कोई उस समय के सूत्र। कितने गुरु महाराज अंदर से लेके चल रहे हैं, पर तुम और श्रद्धा से नहीं ले पा रहे, नहीं समझ पा रहे इस तथ्य को, नहीं पहचान पाए इस तथ्य को। जितना पाना था उसे नहीं पा पाए, नहीं पा पाए, समय पूरा करके चले जाते हैं। और समय पूरा करने को आते हैं और समय पूरा करके चले जाते हैं। कहीं कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन रखो बस एक का, निश्चितात्म का। ऐसी दृष्टि अगर बनती है, एक क्षण मात्र के लाने की अगर बनती है, तो उसका नाम छद्मस्त दशा। ऐसी छद्मस्त दशा है, तो छद्मस्त दशा के साथ साधना आराधना चलती है, उसका नाम है भगवान। फिर सर्वज्ञता की ओर पहुंचते हो, तो सर्वज्ञ माने 13वां गुण स्थान, और छद्मस्त दशा माने 34 से 12वां गुण स्थान, और अल्पज्ञ माने मिथ्यात्व अवस्था। अल्पज्ञ माने कौन सी दशा? मिथ्यात्व अवस्था। अल्पज्ञ माने कौन सी अवस्था? मिथ्यात्व अवस्था। और एक तो मिथ्यात्व अवस्था का परिणाम रहता है, वो मिथ्यात्व के मिथ्यात्व में और इतना मोह में मूर्छित हो जाता, इतना मस्त हो जाता है कि भगवान जब तक मन की चलती रहती है तो सब काम चलता रहता है। और अगर मन की नहीं चली तो संसार का चक्र। अरे जिन वाणी नहीं सुन पाता, जिन शब्द को नहीं सुन पाता, तो जिन वाणी का भाव नहीं ले पाता, क्यों? क्योंकि भगवान संसार का चक्र भी बड़ा जबरदस्त है, बड़ा सवट है। और ऐसा सवट है कि जिस योनि से जन्म लिया इस जीव ने माने कोई सी पर्याय तो जहां जाए जाए, कि जिस योनि से माने जहां से इसका जन्म हुआ, वो परिमृत्यु का कारण बन जाती। क्यों बन गई? क्योंकि संसार का स्वरूप ही ऐसा। जहां से जन्म हुआ, तीर्थंकर अवस्था पाने वाले तीर्थंकर अवस्था पा गए, और जिनकी आत्मा का कल्याण का मार्ग बना, भी अपना कल्याण का मार्ग कर गए, कहा गए, पा गए, चले गए। छद्मस्त दशा का अनुभव करके चले गए, सर्वज्ञ दशा को उपलब्ध हुए, और परम दशा को प्राप्त होने का उनका मार्ग बन गया। इसका नाम है परम दशा। परम दशा माने कि एक जन्म वहां से हुआ तो वो खड़ा ऐसा खड़ा कि वो मोक्ष मार्ग में पहुंच गया। एक तो उसका काम सिद्ध था, सिद्ध है और सिद्ध हो गया, एक तो वो है। और एक ये कि भाई संसार के चक्र में परिभ्रमण करके इसका समय पूरा हो गया, एक का समय पूरा हो गया और एक सिद्ध हो गया। तो गुरु महाराज कह रहे वो सिद्ध हो गया, तो कहां से सिद्ध हो गया? बोले वो सिद्ध था, जन्म लिया तो सिद्ध था, भागता रहा, दौड़ता रहा तो सिद्ध था, और एक दिन सिद्ध था तो सिद्ध हो गया। और सिद्ध ना होता तो क्या सिद्ध हो जाता? आया ना भगवान, डब्बा में आटा है ही नहीं है तो काय की रोटी बनती है ही नहीं, है ना? तो लेकिन डब्बा में आटा है तो रोटी बन गई, ठीक है, क्रिया हो गई, भोजन हो गया। और आटा ही नहीं है, ज्ञान नहीं है, फिर क्या करें? तो ऐसे ही तो भगवान सिद्ध था तो सिद्ध हो गया, और जब सिद्ध नहीं था तो क्या सिद्ध हो गया? बस सिद्ध नहीं हो गया, संसार के काम सिद्ध करता रहा। कहाँ का सिद्ध करता है? संसार का। इसलिए सबसे दृष्टि हटाकर, सबसे माने समझा करो, सब और सिर में बस ऐसा काम है, सबसे दृष्टि हटाओ तो शिव तो भीतर ही बैठा है। शिव तो है लेकिन दृष्टि सब पे है, सब पे दृष्टि है, पर्याय पे दृष्टि है, सब पाखंड दृष्टि है, और शिव पे दृष्टि है, सब अखंड दृष्टि। कितना सरल सूत्र है। शिव पे दृष्टि है, अखंड दृष्टि है, और सब पे दृष्टि है, पाखंड दृष्टि है। पाखंड दृष्टि माने अल्पज्ञ दशा है, और शिव पे दृष्टि है सो छद्मस्त दशा है। शिव पे दृष्टि सो छद्मस्त दशा, और सब पे दृष्टि सो
पाखंड माने अल्पज्ञ दशा, और अल्पज्ञ है फिर भी समझ सकता है, लेकिन मूढ़ मिथ्यात्वता में और मस्त हो गया, उसे समझने का समय मिला, जागने और जगाने का समय मिला, समझ और समझाने का समय मिला, रमने और रमाने का समय मिला, पहचान और पहचानने का समय मिला, ठहर और ठहरने का समय मिला। लेकिन भगवान जिस समय से समय मिल रहा था तो वो रजाई ओढ़ के और सो जाता है, और रजाई ओढ़ के सो गया, ठंड का टाइम है, रजाई ओढ़ के नहीं सोए तो वो जग सकता है, लेकिन अपन लोहे को कवर ही ऊपर से ढाक लो, ऐसा ढाक लिया लोहे का कवर जैसे वो पेटी होती है ना संदूक, तो ऐसे भगवान यहाँ और उसने ऐसा डाल दिया, कौन जगाने आ रहा है और कौन समझाने आ रहा, कौन पहचानने आ रहा, कौन बताने, तो उसकी समझ तो काम कर रही है, लेकिन समझ के साथ समाजने के साथ तैयारी में काम कर रहे, समाने की तैयारी नहीं कर रहे। इसीलिए गुरु महाराज कहते कि अल्पज्ञता के परिणाम को हटाकर थोड़ी देर के लाने तुम छद्मस्त भाव को समझो, थोड़ी देर के लाने तुम जिनवाणी सुन रहे हो, तुम आत्मा की बात सुन रहे हो, तुम कल्याण की बात सुन रहे हो, मोक्ष जाने की तैयारी कर रहे हो, इसलिए भगवान दृष्टि रखो एक खूब, ये शब्द तो खूब याद हुआ, शब्द खूब याद हुआ, तो निज शुद्धात्मा की दृष्टि रखो, तो जिन शुद्धात्मा ने, जिनने ये शुद्धात्मा कही, कही कौन है, बोले जिसने जितना जिनको जाना उतना वो निखर गया, जो जितना पर में भटका उतना वो बिखर गया। इसलिए दृष्टि रखो आएगी निश्चितात्मा देखी, जिसने जितना निज को जाना उतना वो निखर गया, जो जितना पर में भटका उतना वो बिखर गया। कौन समाजेगा, कौन आएगा तैयारी देने को, कौन देगा सपोर्ट, भगवान। इसलिए क्योंकि जहां मिथ्यात्व है और कर्म कसाय की, जिसमें कहीं ना कहीं देखो मिथ्यात्व माने जिसमें मिथ्यात्व की अवस्था की है घोर और कर्म कसाय की है सपोर, और जैसे तैसे समझने की तत्व पे पढ़ने की चोट, उसी समय शल्य की आगे उसमें ओर, क्यों आगे शल्य की ओर क्या है, जाने का डर नहीं है। मिथ्यात्व की इस समय इतनी जबरदस्त घोट को परिणाम है, परिणाम माने अल्पज्ञ दशा, मिथ्यात्व की इतनी जबरदस्त है घोर, शल्य कसाय आदि की इसमें रहती है सकोर, और जैसे तैसे समझने का तत्व का कहीं अनुभव मिलता है तो कहीं ना कहीं इसमें शल्य की आ जाती है ओर, काय की ओर आ गई, शल्य की आ गई ओर, और परिणामी तत्व पे दृष्टि पे चोट, तो वो उस पर नहीं समझ पाया और जीव भटक गया, खाली का खाली चला गया। इसीलिए भगवान मत देखो पर और पर्याय को, मत देखो विभाव को, मत देखो कर्म कसाय को, मत देखो प्रपंच जाल को, देखो केवल भीतर माला माल को, मत देखो प्रपंच जाल को, भीतर देखो माला माल को, और ऐसा तैयार तुम्हारा माल जिसका नाम है ममाते माममेलम सोतम, ममाते मास प्रिय स्वभाव, ऐसी सत्ता के तुम धनी हो, ममाते मास प्रिय स्वभाव, ममाते माममेलम सोतम, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ माने मैं ही हूँ, ऐसी परिपूर्ण सत्ता के तुम धनी हो, ऐसी प्रभुता के धनी हो, ऐसी अखंडता के तुम धनी हो। इसलिए पर्याय की दृष्टि है जो पाखंड दृष्टि है, और स्वभाव का दृष्टि है जो अखंड दृष्टि है। तो ऐसी अखंडता में तुम धनी होने के बाद कहाँ खंड खंड में भटक जाते हो, कहाँ खंड खंड में भटक जाते हो। इसलिए हम कई बार कहते हैं, कई बार कहा, इतना तथ्य के सुनने के बाद जिसे जो मिलना था वो मिल जाता है, मिलने वाले को मिल जाता है, रेवड़ी वाले को रेवड़ी भी मिल जाएगी, रेजगी वाले को रेजगी भी मिल जाएगी, रेजगी बटोरने वाला रेजगी बटोर के चला जाएगा, और रेवड़ी वाला कुछ मिठास लेके चला जाएगा। क्यों? मिल सबको गया, क्या मिल गया? जिसकी दृष्टि चिल्लर रेजगी पे, वो कोई बटोर के बस ते काम करके चला गया। पर इतना आवरण वास्तव में, तो जब माया का चक्र तुम्हें ना तो घरों में मुक्त रहते, ना दुकानों में मुक्त रहते, ना संयोगों में मुक्त रहते, और इतने हजार सुभानी आगे दृष्टि में का है
अरे दृष्टि में कोई मैं माया धन दौलत कर्म कसाय का परिणाम रहता है, कहाँ समझ पाते हो, तो कहाँ जान पाते हो। तो जानने का प्रयास करो ना। अब जानने का प्रयास भी होता है, उसमें विलास करने का समय भी मिलता है, लेकिन भगवान जो सिक्का बजता है, इक्का से खिसक जाता है। सिक्का जहां बजा, इक्का से खिसक गया। और वे लोग दया के पात्र हैं। हम तो बार बार कहते, कई बार कहते कि वे लोग दया के पात्र हैं। लास्ट ही समय आ पाए बेचारे, थोड़ी देर ही उन्हें सुनना थी, 2-5 मिनट तो आ पाए, लेकिन 2-5 मिनट में शांति से वो भी तत्व का श्रवण नहीं कर पाए और 2-5 मिनट में कर्म बांध के और चले गए। इतना घोर त्याग कर्म जीवन करीब चला जाता, नहीं समझ पाया कि जहां तुम्हें मिठास ही मिठास थी, जहां तुम्हें आनंद का प्रकाश ही प्रकाश था, जहां अतीन्द्रिय चेतन सत्ता के महासागर में तुम्हें डुबकी लगना थी, जहां तुम्हें अखंड सत्ता में निमग्नता में डूबना थे, तो कहां अटक गए भगवान, कहां अटक गए भगवान। 5 मिनट के लाने आने की तो तुम्हें पुण्य की प्रकृति ने साथ दिया कि उस समय तुम बैठ जाओ एक में निश्चितात्म देव में, नहीं बैठ पाए। और नहीं बैठ पाए माने वो अपने काम में लग गया, अपने काम में लग गया, बस अपने काम में खुल्ली बंदी में करके कर्म को नहीं खोल पाया और खुल्ली बंदी करके चला गया भगवान। इसलिए एक माया के सिक्का में सबका उपयोग अगर अस्थिर होता है तो उसके मोबाइल में उसका कर्म का बंद जमा होता जाता है। जैसे यहाँ आया, एक सिक्का गिरा, एक सिक्का में सबका उपयोग अस्थिर हो गया, तो वो उपयोग अस्थिर हो गया। अब उसकी संभाल तो ये है कि अब कल से ऐसा सिक्का ना गिरे, नहीं तो बोले नहीं सिक्का जरूर गिरेगा ताकि लोग समझ लें कि हम आ गए। अरे न भावारा पकड़ में क्यों छदवस्त दशा से खिसक जाते हैं, क्यों छदवस्त दशा को नहीं पापा। वही एक छोटे बच्चे थे, कोई बच्चे की बात भूलो कर, लेकिन बड़े ही आके बोले सिक्का रेत का ऊपर रख के जरूर लाएंगे और हमें दर्शन करेंगे। अरे दर्शन वहीं से पीछे से कर लो तो भी गुरु महाराज मान लें कि हाँ तुम आ गए, उनके रजिस्टर में एंट्री हो जाएगी कि हाँ तुम आ गए, आया ना भगवान। वहीं से करके वहीं बैठ जाओ तो, लेकिन 2-5 मिनट लगा रहे उसमें। और जितनी देर ये आवरण अगर 50-100 जी बैठे हैं और इतनी देर जितने तुम्हारे दर्शन के तुम खड़े रहे, उतनी देर जो आवरण हो रहा है वो इतने जीवों का जो आवरण हुआ, उस आवरण का परिणाम है कि तुम्हारे मोबाइल में उतना सबका कर्म का बैलेंस जमा हो गया। क्यों कि दुनिया की निगाहों से बच सकते हो, लेकिन कर्म की निगाहों से नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। इसीलिए दृष्टि रखो, दर्शन किया कर दिया, फिर सिक्का एक और गिर गया तो सबका उपयोग अस्थिर हो गया, तो अब और बैलेंस जमा हो गया, दो हो गए ना। आप जैसे जैसे सिक्का उठा के बैठ गए, 15 मिनट तक बस सिक्का ही को विकल्प चलता रहा, तीसरा बंद और बंद हो फिर बंद ही बंद कर जाते। और जब आरती होने थी तो आरती करी सो और इतनी जोर से बस सिक्का डालो ताकि और समझ ले लो। चौथा बंद वो जितनी देर रखे रहे, जो चौथा बंद आरती में डाला तो 5वां बंद, और आरती के तसला में डाले तो 6वां बंद, और जितनी देर बाद समेटो तो 7वां बंद, और जाके गुप्त भंडार में डालो तो 8वां बंद। कैसे बंद होगा? गुप्त भंडार में डाल रहे, वहां भी 10 लोग अगर स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन वो बजा के डाल रहा है ताकि समझ में जाए कि हम ऊपर से लाए नीचे डाल रहे हैं। कोई हो, हम देखो इसलिए भगवान धन को बिल्कुल महत्व देते, महत्व दो उसको, धर्म को, जहां तुम्हें उपलब्ध है सत्ता, जहां तुम्हें अखंड सत्ता, ओम नमः ओम सिद्ध नमो नमः, इतनी उत्कृष्ट सत्ता कि तुम धनी हो। इतनी देर के लाने तुम्हें मिलना थी जहां चेतन मणि, और समझ गए वो सब बमणि, जहां समझना थी चैतन्य मणि, जहां हो रहा था चैतन्य मणि का प्रकाश, या जहां हो रहा था चैतन्य मणि का वेदन, या जहां हो रहा था चैतन्य मणि का चिंतन, या जहां हो रहा था चैतन्य मणि की आभा की एक फुहार, और कहां अटक गया भगवान, कहां अटक गया। इसलिए दृष्टि रखो, इसका नाम है तुम्हारा चैतन्य महासागर में तुम डुबकी लगाने बैठे हो। और जितना कितना कौन पापा रहा है, इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है, स्वयं जिम्मेदार है। इनको समझने के लाने एक बार तुम सूत्र समझो, फिर गुरु महाराज के सूत्र
समझो, एक बार ये समझ लो अच्छे से समझ लो। मिथ्यात्व का अंश मात्र भी सेवन करने वाला मुखिया अपने कुटुंब को या भक्त को या संघ को महासागर में डुबा देता है। देखो लिखा समुद्र में, समुद्र माने महासागर में डुबा देता है। अंश मात्र भी अगर मुखिया, मुखिया माने मुखिया, मुखिया माने मुखिया, चाहे वो धर्म के मार्ग का मुखिया हो और चाहे गांव के पार्षद काय ना हो, चाहे वो देश का राष्ट्रपति कोई क्यों ना आया, मुखिया माने मुखिया, मुखिया की मिथ्यात्व का अंश मात्र भी सेवन करता है, सराहना करता है, रुचि करता है, तो वो मुखिया अपने कुटुंब को, भव को या संघ को कहाँ डुबा दिया? महासागर में डुबा दिया। जैसे मरीचि कुमार के जीव महावीर की पर्याय वाले माने महावीर वाले जीव मरीचि की पर्याय में नहीं समझ पाए और नहीं समझ पाए तो वे मुखिया बन गए, जगह जगह के मुखिया बन गए। ऐसे ऐसे ने जो तपा तप करे, हर पर्याय में तप करते गए और वो तपा गच्छ वाले कोई से तप करते गए, लाखों जीवन के शिष्य बनते गए, फिर छूटते गए, दूसरी पर्याय में फिर जाते गए। तो वो एक मुखिया थे मरीचि कुमार के जी माने महावीर कीर्तन करके उस अवस्था वाले जी, उस अवस्था वाले मुखिया थे ना। उस मुखिया का परिणाम क्या हुआ कि उनका एक बड़ा बड़ी सागर का चक्कर चलता रहा, लाखों करोड़ों समुद्र में डुबा देता है, समुद्र में डुबा देता। इसलिए संघ का मतलब एक अकेला और एक के साथ एक और कोई है तो संघ हो गया। भले वो जाने के हजारे का संघ या 5 का या 50 का ही हो, संघ माने संघ, जहां एक था दो उसके साथ एक और मिला तो संघ हो गया था। तो इसलिए भगवान वह संघता के परिणाम का अब तुम्हारे विश्वास को तुम्हारे संघ हो गए। कैसा हो गया? तुम्हारे विश्वास तो तुम्हारे संग हो गया, अब तुम्हारे विश्वास तो तुम्हारे संग हो गया। तो जो अब तुम मुखिया कहते, क्योंकि बाकी संग तुम नहीं है, तुम्हारे साथ वो हो गया, अब तुम मुखिया बन गए। अब मुखिया बन गए और अगर कहीं तुमने सही मार्ग नहीं दिया तो कहाँ डूब गया? समुद्र महासागर में डूब गया। चाहे वो फिर घर का मुखिया हो और चाहे धर्म के मार्ग का मुखिया हो और चाहे संसार देश दुनिया का कहीं का मुखिया। तो दृष्टि रखो, मुखिया से हटके मुखिया पर दृष्टि रखो। मुखिया, मुखिया माने मालिक और मुखिया माने ही कहते हैं छपक स्थिति को, या कहते हैं यहीं रहने को और मुंह कहते हैं मिलनता को। ऐसी छपक श्रेणी के आरोहण करते हुए भी अपने में जो स्थिर हो रहा है उसका नाम है काहे का? आ गया ना? और समझ गए और समझ गए, समझो सूत्र हम कई बार कहते हैं, समझ गए सो ममल भय, नहीं समझ पाए तो समझ के समझ रहे, समझ गए सो ममल भय, समझ गए सो ममल भय, नहीं समझ पाए तो समझ के समझ रहे और समझ के समझ रहे माने जैसे आए वैसे ही चलेगा। बहुत अच्छे हाथी ने नहाया पानी में, लेकिन बाहर आया तो वो सूर्य से ऊपरी धूल डालने गए, तो क्या हो गया? समझ गए सो ममल भय, नहाया तो बहुत अच्छा लेकिन नहीं समझ पाया, उसी सूर्य से पूरी धूल अपने ऊपर फिर डाल ली। तो समल के यहाँ तो समल धूल साथ आया था, धूल से फिर चला गया। तो समल गए सो ममल भय और नहीं तो समल के समल रहे। समल रहे सो अल्पज्ञ दशा और ममल भय थोड़े सो छद्मस्त दशा। और ऐसी छद्मस्त दशा के लिए आगे कहते हैं, आगे ये पक्का मिथ्या परमों को धारण करने वाला मिथ्या दृष्टि ही है। किसी भी पर्व के अनुमोदन मत करा कर, किसी भी पर्व के नहीं, पर्व तो अपना अष्टमी चौदस अष्टानी का पर्व जो अक्षय तृतीया आदि है, जो भी एक भावना अपने जो जिन मार्ग से जुड़े हैं जोड़ने वाले। अक्षय तृतीया को इसलिए मानते हैं, बोले संसारी जीवों को मत देगा कर, अक्षय तृतीया वो संसार वाली बात नहीं। अक्षय तृतीया का मतलब है कि अक्षय स्वभाव का अनुभव, काय का अनुभव? अक्षय स्वभाव का। और दान तीर्थ की परंपरा चली अक्षय तृतीया से, ज्ञान मोक्ष क्या हो दान की। राजा श्रेयांश ने आदिनाथ स्वामी को दिया गन्ना इच्छा वो है दान की परंपरा। जहाँ मिथ्या दान की परंपरा ही नहीं है, झूठे दान की कोई परंपरा ही नहीं है, आगम में भी नहीं है, पर वर्तमान में जी करे तो क्या करे, बस यही में लगा रहते, यही में लगा है। दान 4 प्रकार
चार संग को दीजिए, धन बिजली अनहद पट से पढ़ के जा रहे हैं। ज्ञान दान है, आप दान है, औषधि दान है, अभय दान है। तो तुम आज दान दे रहे हो या अपन जो ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं इसका नाम ज्ञान दान। शाश्वतता से जुड़े हो तो ज्ञान दान, शाश्वत मार्ग से जुड़े हो तो ज्ञान दान है। और भटका जीत को सो ज्ञान अज्ञान विद्या। इसीलिए आत्मज्ञान तक ना पहुंच पाओ, आत्मज्ञान की बात ना बता पाओ, आत्मज्ञान से तुम संतुष्ट जीव को ना भी कर पाओ या वो तुमसे संतुष्ट ना हो पाए, लेकिन संयुक्त ज्ञान विद्या ज्ञान की बात तो बता माने तो ज्ञान अज्ञान विद्या ज्ञान की बात तो बताओ ही मत। नहीं समझ पा रहा और कोई मिल जाएगा उसे समझाने का, आत्मज्ञानी आत्मा की कोई तो मिल जाएगा। नहीं समझ पाया तो कम से कम उसकी समझ की समझदारी खाली तो बनी रहेगी। और कहीं तुमने ही समझा दिया भरपूर और वो तुम्हारी समझ को पक्की मान के चला गया तो वो जीव अनंत काल के लाइन फिर भटक गया। आ रहा है भगवान पकड़ में। ये है शाश्वत ज्ञान दान की बात और ये शाश्वत आहार दान की बात। राजा श्रेयांश ने तो आदिनाथ स्वामी को आहार कराए, बाहर की घटना थी कि ठीक है एक चरस करने वाले आहार हो गए, ठीक है। राजा श्रेयांश पहले योग से चले गए, ये भी बिल्कुल ठीक है, वहां तक ठीक है। लेकिन आहार दान की तीर्थ परंपरा की परंपरा को शुभारंभ के निमित्त बने तो वे कौन बने? राजा श्रेयांश बने। हस्तिनापुर की ये घटना है तो उस समय से वो अक्षय तृतीया पर्व चल गया। तो ये घटना पर्व वाला पर्व है, लेकिन पर्युषण पर्व शाश्वत पर्व है। अष्टमी चतुर्थी तुम्हारी शाश्वत पर्व है, तो इनको मानो ना। इन पर्वों को तो मानते नहीं, अष्टांगिका पर्व के नाम सब लेते हैं। अष्टांगिका पर्व में निसंकित निकांते निर्विधि के सामूहिक स्थिति करें तो गुहन वात्सल और प्रवाह नजे हैं। तो 8 पर्व में हैं, 8 पर्व अगर सम्यक भाव से जुड़े हैं तो वे पर्व है, और नहीं तो थोड़े से पलट गए तो वे दोष हो गए। वे नाम अंग पा रहे हैं और थोड़े से घिसक कर वे दोष नाम पाने लगते हैं। इसलिए भगवान शंका न रखो, दृष्टि रखो एक ही देव की। ऐसी इसका नाम है भगवान। मिथ्या कर्मों को धारण करने वाला मिथ्या दृष्टि ही है माने है। अर्जुनेन परमात्मा भी यही कहेंगे और मान जाए सो तो सही है, और नहीं मान रहा तो समय पूरा करने वाला है, समय पूरा करके चला जाता। और देखो कुटुंब से मिथ्या धरने वाला दुर्लभ है। कुटुंब की परंपरा से मिथ्या करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मिथ्या कुटुंब में से हट जाए ऐसा एकाध ही मिलेगा, एकाध मिलेगा। और नहीं तो जब देखते हैं फिर घर परिवार संसार जी नहीं मानते तो फिर वो हट ही जाता है। तारक स्वामी ने एक जगह कहा, बोले उस देश को ही त्याग दो, उस कुटुंब को ही छोड़ दो, उस देश को ही छोड़ दो। तो फिर गुरु महाराज से पूछी जब देश ही दुनिया छोड़ना है तो कहाँ जाए? तो उन्होंने कहा कि घबराओ मत जाओ, चली चलाऊं नाओ जिन पर स्वामी अपने उदेशा। तुम्हारा देश कौन सा है? अपने उदेशा माने सिद्धत्व का तुम्हारा देश है। कहां संसारियों के चक्कर में पड़ गए, और अगर कहीं पड़ गए तो बात ऐसा होता है जैसे वो भेड़ों के समूह में सिंह का बच्चा फंस गया, वो भी उनके साथ में करने लगा। उससे जाति का कोई मिला उसे, अरे वो एक दर में करते तो हमारी जाति का एक दर में कर रहा है, उससे उसने पकड़ा, फिर भी वो में कर रहा, बोले डर रहा है समझ नहीं कहा। और उससे जब परछाई के साथ या किसी उसे जल घाट के साथ उससे बताया, बोले देख तेरा मेरा सलूक एक सा है, और लगा वो हुनता है, लगा गड़ना, जैसे ही गाने गड़ना लगा तो भेड़ों का समूह सब हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसे ये कर्म के चक्कर में मोह माया विद्या के चक्कर में कहां फंस गया? बोले मैं कर रहा। गुरु महाराज कहते ये तो हमारी जाति को है। कौन सी जाति को है? अच्छा सुनो देखो, तारण स्वामी ने कितनी अच्छी जाति बताई तुम्हारी। तुम तारण स्वामी की जाति के भी नहीं, तुम आचार्यों की जाति के नहीं, तुम तो सिद्ध जाति की हो। कौन सी जाति के हो? जी है सिद्ध। अरे कौन सी जाति के हो? सिद्ध जाति। अरे जोर से तो बोलो, सिद्ध जाति। हाँ सिद्ध जाति। सिद्ध जाति के जब के अलावे तो परिणति सिद्ध जाति
माने सीधी जाए तो सिद्ध जाति, और पर और पर्याय में बह जाए सब संजात का वो धर्म चक्र है। इसलिए तू है सिद्ध प्रभु जाति का। कौन सी जाति का? सिद्ध प्रभु जाति। कौन सी जाति का? सिद्ध प्रभु जाति। हाँ, तू है सिद्ध प्रभु जाति का, तारण गुरु का चेला रे, और मोह नींद को तज दिल चेतन जग डोर का मेला। एक दिन तो निकल गया, एक ही दिन और बचो। अच्छा ये से नहीं आए समझ में, जैसे आज नहीं आ कोई तो आई कल, तो कल के दिन आ जाएगा। आज को दिन नहीं मान रहे तो कल को दिन तो मान। जैसे रविवार में आने दो, नहीं आ पाओ तो रविवार निकल गया, और सोमवार में आने दो, माने अगले दिन आ। तो एक दो ही दिन बचे ना, 2 दिन का मेला है, तो एक दिन तो निकल गया ना, और अगले दिन जिस दिन आ गया वही तुम्हारा अगला दिन। देखे नहीं भगवान, इसलिए कितने दिन रह गए? तो एक दिन तो निकल ही गया। अब कितने रह गए? एक दिन रह गए, तो एक ही दिन में कम से कम कैसे जिनकी छीन लो, जिनको छीन लो माने अपने आप को छीन लो भगवान। इसलिए ये जीव संसार मोह माया मिथ्यात्व में बहुत रस लेता है, अज्ञान कन कसाय मिथ्यात्व में बहुत रस लेता है, और जहां अपनी अहम की पुष्टि होती है वो सोहम को भी भूल जाता है, धर्म को भी भूल जाता है, कर्म की मार में ऐसा मस्त हो जाता है कि धर्म की फुहार पड़ने के बाद भी वो धर्म को सही स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए भगवान दृष्टि रखो शुद्धात्म। अगर ये कुटुंब में हो रहा हो तो सब बिल्कुल त्याग दो। क्योंकि एकादश मंडे होते हैं ना, देखो कुटुंब से मिथ्या धरने वाला दुर्लभ है एकाध कोई है। मिथ्या से ग्रसित जीव जिनवाणी नहीं मानता, और मिथ्यात मनुष्य का माने जन्म भी अहितकारी है, अहितकारी है। और एक तरफ मात्र भेष में कल्याण नहीं है, सब जनरंजन है। और जिन मार्ग में सत्य का निर्णय करना, काय का निर्णय करना? जिन मार्ग में सत्य का निर्णय करना, और पापियों की विवेकहीन बुद्धि होती है। इसीलिए भगवान संयम रतन समाज विषय चोर माने ये बहुत हैं। और अजब पंचम काल की बलिहारी है। अब पंचम काल में विकलत्रय आदि के जो पर्यायों के जीव के दुख के वे ही तो आके यहाँ आएंगे, और पंचम काल का जो परिणाम नीचे गिरता जाएगा तो इसके परिणाम भी आकुल व्याकुल होंगे, आकुल व्याकुल आएंगे। 24 घंटा जिनवाणी सुनने को बैठा लेंगे, नहीं सुन पाएंगे, और 24 घंटा जनरल जिनकी कथा कह दो तो चलती रहेगी, चलती रहेगी। क्योंकि यहाँ 1 घंटा भी ज्यादा हुआ तो आकुल व्याकुल होने लगते हैं। वहाँ 23 घंटा लग गए, बिल्कुल आकुल व्याकुल नहीं। मंदिर में बैठने में 1 घंटा में आकुल व्याकुलता का परिणाम है, वो दुकान पर 23 घंटा बैठे उसे अच्छा बात नहीं आएगा। 23 घंटा दुकान में बैठ रहे ग्राहक, नाना तरह की बात सुना गए, सब सुन रहे शांति से, फिर भी डटे। और इतने गुरु महाराज कह रहे कि 1 घंटा तुमने सुनी हो तनक कुछ ज्यादा कह दे तो फिर क्या देखते हैं? आया भगवान, अरे सब समझदार हो, अब तो खूब समझदार हो गए। कहता दो कि हमने खूब सुन लिया, अब हम हो गए समझदार। अरे जोर से तो कह दो, काहे लड़ रहा है? खूब जिन्हें परमात्मा की हमने सुनी देशना, अब हो गए, अब हम सब समझदार हो गए। लेकिन ज्यादा सना रहे, विवेकहीन बुद्धि नहीं होना चाहिए। अगर विवेकहीन बुद्धि हो रही है तो बात भाई कोटि में। इसलिए भगवान दृष्टि यहाँ से हटा के, और देखो मिथ्या की मान्यता से झूठा सुख, काय से सुख? मिथ्या की मान्यता से झूठा सुख से तो सम्यक प्राप्ति में दुख भी है तो ठीक है। सम्यक प्राप्ति में अगर दुख भी हो रहा है तो ठीक है। और अगर मिथ्या की स्पष्टता से ऐसा समझ लो, मिथ्या से अगर तुम्हें कहीं कटोरा में खीर मिल रही है तो वह झूठी है। झूठी माने गलत है, चढ़वाना नाश माने। और कहीं सम्यक के साथ भाव जुड़ा है और हाथ में कटोरा में पानी भी नहीं मिल रहा, तुम खुद श्रम से पानी करके छान के भर के अपना प्रसाद करके पी लो, माने वो शुद्ध पानी जो मिल रहा है वो अगर तुम्हें यहाँ दुख भी दिख रहा है तो वो सम्यक के साथ वो सुख है। और अगर कहीं तक खीर और वसा मिल रहा है तो कैसा है भगवान? इसलिए दृष्टि रखो हम देव की मारा का नहीं भगवान समझ में कहता दो आ गई समझ में। और नहीं तो भगवान सही कह रहे हैं, हम तो
बार-बार कहते हैं तो ये सब मैटर बाहर भी जाता है। बार-बार कहते हैं तो डॉक्टरों की दुकान पे ज्यादा भीड़ मिल जाएगी और इधर तीर्थंकरों की दुकान पे या तीर्थंकर की जहाँ देशना कर रहे इसका नाम धर्म सभा है। इतने भगवान एक एक आदमी ऐसे विचार करके आते गए, अरे भगवान मत करो विचार, दिन रह गए केवल चार में से 2-3 चले गए, अब रह गए कितना एक ही दिन रह गया। इसलिए एक दिन में कच्ची तो काम कर लो पक्का। तो बोले काम कर लिया पक्का, कर लिया कर लिया। इतनी सुनने के बाद ये नहीं करें तो कोई गुरु महाराज तो घरे तो आ नहीं रह सकते। और गुरु महाराज महावीर स्वामी की कच्ची नहीं है कि तुम्हें समझाई है कि महावीर स्वामी समझते कि हम ही समझ लें भाई मैं कल्याण है। वे अपने में डूबे तीर्थंकर पद पाए निर्वाण दशा को पा गए, क्योंकि ज्ञानी संसारियों को कहाँ तक समझाओगे, वे कोई मानने को तैयार नहीं है। अच्छा तलक वहाँ जहाँ मान मिला तो वे नीचे जाके फिर भाई के भाई तो मन तुम्हारे नहीं, तुम तो सब भगवान हो। हाँ तुम्हारे नहीं, तुम तो सब भगवान हो, लेकिन एक बेर में माने सो भगवान और बार-बार समझाए वैसे भी नहीं समझ रहे सो भगवान के पूरे, मतलब भगवान के पूरे हैं इसलिए अधूरे। इसलिए गुरु महाराज कह दृढ़ सम्यक्ति, देखो पक्का करना, दृढ़ सम्यक्ति इंद्र द्वारा भी पूज्य है, 3 लोक में श्रेष्ठ है, मोक्ष मार्ग की किसी भी कीमत पर सम्यक्त नहीं छोड़ता, यही धर्म है। किसी भी कीमत पे सब कुछ उसे दे दो लेकिन सम्यक अपना छोड़ता नहीं। इसलिए सत्य का अनुसरण करो, इसका नाम है ओम नमः ओम सिद्ध नमो नमः। ये चतुस्वाणी ग्रंथ में गुरु महाराज के पूरे सूत्र हैं। ओम नमः ओम सिद्ध नमो नमः। एक दिन बच्चों ने यहाँ नुक्कड़ से नाटक करो तो वहां में यही चल रहा था, नमो नमः नमो नमः। बड़ी जल्दी से अपना अपना वक्तव्य देकर बैठ जाए, बिल्कुल हाँ बैठ जाते हैं। नुक्कड़ नाटक ऐसे जो भगवान एक कम से कम नाटक भी करो तो सही करो, सही करो, फिर अपन को लाल ने करो तो सही। एक बार धारण किया सो किया, गया सो गया, ऐसे यहाँ का एक बार स्वीकार किया सो किया। अगर ये मंत्र में आस्था का विषय बन जाए तो कितनी कोई स्थिति आएगी कभी तुम भटक नहीं पाओगे। एक ही मंत्र ठीक है तो आज पक्का करो, धारण किया माने किया, क्या धारण किया? ओम नमः ओम सिद्ध नमो नमः। धारण किया माने किया, फिर इसमें समझौता नहीं। ओम नमः ओम सिद्ध नमो नमः। ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम में श्रद्धा, ओम नमः ओम सिद्ध नमो नमः में ज्ञान, और ओम मिरियम श्रियम अरिहंत सर्वज्ञम सिद्ध सिद्धम जयम स्वयं जयम जयम उत्पन्नाम जयम